हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं 10 महत्वपूर्ण जीके जीएस के सवाल और उम्मीद करते हैं आप इन 10 के सही सही जवाब देंगे। तो देखते हैं पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, डीपीटी के टीके का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है काली खांसी, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है टिटनेस और ऑप्शन डी है टीबी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टीबी। टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जिसकी खोज कामलेट ग्यूरिन के द्वारा की गई थी और बीसीजी को बैसिलस कामलेट ग्यूरिन कहा जाता है। बात करते हैं डीपीटी की, तो डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है क्योंकि ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और टिटनेस से हमारी रक्षा करता है। ये 90 से 99% हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह की आयु में लगाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? ऑप्शन आपका है ए महावीर स्वामी, बी है ऋषभदेव, सी है गौतम बुद्ध और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, जबकि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं और यही जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। किंतु वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है और गौतम बुद्ध जो है बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्यूट्रिक एसिड, ऑप्शन बी ग्लूटेनिक एसिड, ऑप्शन सी फार्मिक या मिथनोइक एसिड और ऑप्शन डी है मैलिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्मिक एसिड या मिथनोइक एसिड। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेरिक एसिड की, तो ब्यूटेरिक एसिड मक्खन में पाया जाता है, जबकि गेहूं में ग्लूटेनिक नामक एसिड पाया जाता है। और मैलिक एसिड की बात करते हैं तो ये सेब में पाया जाने वाला एसिड होता है और पके आम में भी मैलिक एसिड ही पाया जाता है, जबकि कच्चे आम में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और बात करते हैं मैलिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, तो एस्कर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड जब मिलते हैं तो उससे मैलिक एसिड का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सी प्रोटीन रोकती है? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन और ऑप्शन डी है फाइब्रिनोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन। हिपेरिन लीवर के द्वारा स्रावित होने वाली प्रोटीन होती है, यह लीवर के द्वारा निर्मित की जाती है और ये हमारे रक्त को जमने से रोकती है। बात करें रक्त को जमाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो वह है ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रिनोजन। यदि ऑप्शन में फाइब्रिनोजन न दिया हो तो हमारी दूसरी प्राथमिकता होती है प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन ये तीनों रक्त को जमने में सहायक होती हैं, लेकिन सर्वाधिक भूमिका फाइब्रिनोजन की होती है। बात करते हैं हिपेरिन, तो हिपेरिन की जब हमारे शरीर में कमी होने लगती है तो हमारा रक्त गाढ़ा या मोटा होने लगता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर कृत्रिम हिपेरिन देता है जिसका नाम होता है हिरुडीन। यह हिरुडीन जोंक के लार से निर्मित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक के चारों सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, वायु प्रदूषक सूचक पौधा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी पीपल और ऑप्शन डी है तुलसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। लाइकेन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट के नाम से जाना जाता है, वायु प्रदूषक सूचक पौधा कहा जाता है। यह वहीं पर ग्रोथ करता है जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 0% होती है, अर्थात यह इंडिकेट कर देता है कि यहाँ पर प्रदूषण ना के बराबर है। और ये पौधा जो लाइकेन का पौधा होता है, ये कवक और शैवाल का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन वह रिलेशन होता है जब दो जगत के जीव एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे संबंध को सहजीवन संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। लाइकेन की पत्तियों से लिटमस पेपर बनाया जाता है, जिसकी मदद से एसिड और बेस का पता लगाया जाता है। लिटमस पेपर 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन लाल लिटमस पेपर और नीले लिटमस पेपर, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से एसिड और बेस का पता लगाया जाता है।
जबकि पीपल सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला प्लांट होता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ऐसी रोचक जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती रहें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करवाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है टाइलिन, ऑप्शन सी है लाइपेज और ऑप्शन डी है रेनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनिन। रेनिन दूध का पाचन करवाता है, जो हमारे आमाशय में एंजाइम के रूप में पाया जाता है। हमारे आमाशय में 3 पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है HCl, जो अम्ल के रूप में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पावरफुल होता है। साथ ही रेनिन और पेप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। बात करते हैं टाइलिन की, तो टाइलिन हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज हमारे अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम होता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है और यह छोटी आंत के डीएनए वाले भाग में करवाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है, किंतु असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 21, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 18। अर्थात आप सुल्तान, गाजी ये सब उपाधि धारण नहीं कर सकते थे। जैसे पहले के इतिहास में आप पढ़े होंगे कि तमाम जो है कि शासक तमाम उपाधियां धारण करते थे, लेकिन कहा गया है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति को कोई विदेशी सरकार कोई उपाधि देना चाहती है तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है, किंतु यदि कोई विदेशी संस्था किसी भारतीय व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाह रही है तो उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही कहा गया है कि शिक्षा से संबंधित उपाधियाँ जैसे डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर इत्यादि की आप धारण कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, परम विभूषण, पद्मश्री इत्यादि उपाधि धारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा का संबंध किस अनुसूची से है? अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 8। मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भाषाएं मान्यता प्राप्त थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया, फिर 3 और भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी। फिर 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो वर्तमान में टोटल मिलाकर इस अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, रेबीज नामक बीमारी किसके काटने पर हो? ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है मच्छर या ऑप्शन डी है सांप। तो रेबीज नामक बीमारी कुत्ता के काटने पर होती है, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। रेबीज नामक बीमारी कुत्ता ही नहीं बल्कि पागल जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर इत्यादि के काटने पर भी होता है। मच्छर के काटने पर डेंगू या मलेरिया होता है, लेकिन वह डिपेंड करता है कौन सा मादा मच्छर आपको काट रहा है। यदि मादा एडिज मच्छर काटता है तो डेंगू, यदि मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो मलेरिया नामक बीमारी होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।